मन में माया का ऐसा पर्दा पड़ गया कि तुमने सब पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल चुके, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। मुझे सारे जन्मों का पूरी तरह से पूरा याद है कि कौन कौन से जन्म पाया है और कब कैसे क्या हुआ, ये सब मुझे मालूम है। हे अर्जुन, हमने तुमने अनेक बार जन्मों को पाया, पर मैं उन सबको जान रहा हूं जितने जन्मों को पाया, लेकिन तुम नहीं जानते हो अर्जुन। मैं अनेक जन्म को पा करके उन जन्मों में जब सूर्यदेव को परम सत्य का ज्ञान कराया था, और उन जन्मों को तुम नहीं जानते हो अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर होकर भी साधारण मैं बन जाता हूँ। प्रकृति को अंगीकार करके, प्रकृति को अंगीकार करके और माया से प्रकट हो जाता हूँ। अरे अर्जुन, मेरे जन्म अनेकों हुए हैं, परंतु मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यानी इस ईश्वरीय रूप को माया से छिपा देता हूँ। और जब ईश्वरीय रूप को माया से छिपा देता हूँ, संसार वालों लोगों के सामने इतने सरल हो जाता हूँ, इतनी सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ, इतने उसमें हो जाता हूँ कि फिर मुझे माया से छुपे हुए मुझ सच्चिदानंद को कोई भी जान नहीं पाता है। और जब नहीं जान पाता है मुझको, यानी अपनी माया से, मैं अपनी माया में छिप जाता हूँ। और जब माया में छिप जाता हूँ तो संसार के लोग मुझे नहीं पहचान पाते और नहीं जान पाते। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं इतना साधारण बन जाता हूँ कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को देखो अर्जुन, अब तुम्हारा रथ मैं हाँक रहा हूँ, तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। ये रथ को चलाना कितना अधिक एक नौकर का काम होता है, परंतु आज मैं तुम्हारे यानी रथ को भी चला रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि मैं इतना सरल बन जाता हूं, इतना साधारण बन जाता हूं कि अब मुझे माया से छुपे हुए मुझ सच्चिदानंद को कोई भी नहीं लग पाता है, कितना भी उपाय करने पर। और मैं आता कब तक कब कब हूं इस संसार में, भगवान कहते हैं जब धर्म की हानि होती है, यानी यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म अधिक बढ़ जाता है, तब मैं इस संसार सागर में आता हूं और अधर्म को नष्ट करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। और धर्म की स्थापना करके साधु पुरुषों की रक्षा करता हूं और दुष्ट जनों का संहार करता हूं। ये मेरा काम रहता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जब धर्म की हानि होती है और यह धर्म अधिक बढ़ जाता है, तब नर तन धारण करता हूँ। जब पाप अधिक बढ़ जाता है, जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म की क्षति पहुंचती है और अधर्मी लोग आतताई लोगों का बहुत बड़ा वह हो जाता है और अधर्म अधिक बढ़ जाता है, तो उस समय पर मैं क्या करता हूँ, नर शरीर धारण करता हूँ। और नर शरीर को धारण करके फिर मैं क्या क्या करता हूँ, भगवान बतलाते हैं। संतों का उद्धार करके दुष्टों को नाश मैं करता हूँ। यानी साधु पुरुष, साधु पुरुष किसे कहते हैं, जो सज्जन होता है, सरल, यानी संसार में सतमार्ग को चरण करता है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे संत भेष में हो। यानी सज्जनता है जिसमें
मानवता है, उन साधु पुरुषों को भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, और उन दुष्ट जनों को जो आतताई होते हैं, जो संसार में कष्ट देने के लिए ही आते हैं, उन दुष्ट जनों को भगवान नष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनको नष्ट करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं और अधर्म का नाश करता हूं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, मेरे जन्म कर्म अलौकिक है, मेरे जन्म कर्म अलौकिक है, ऐसा जान भजन जो करता है वह फिर से जन्म ना पाता है, वह फिर से जन्म ना पाता है, निष्काम भजन जो करता है वह फिर से जन्म ना। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक है। यानी भगवान का जो जन्म होता है, तो भगवान का जन्म किस प्रकार से, नहीं, उनका जो शरीर है वो दिव्य शरीर होता है, उन्हें कोई जन्म नहीं होता। जन्म का केवल उनका नाटक होता है, बाकी भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान अपनी माया से शरीर निर्मित करते हैं, अपनी माया से शरीर निर्मित करते नहीं, दिव्य शरीर प्रकट करते हैं, और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यानी भगवान जन्म नहीं लेते कभी। भगवान जो है प्रकट होते हैं, और उस दिव्य शरीर को प्रकट करने को कोई भी नहीं जानता है, और उनको जो है सब जो है जन्मा हुआ मानते हैं। इस प्रकार से भगवान का जन्म जो होता है, जन्म कभी नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान के प्रकट होने को यानी जो ये जान लेते हैं कि मेरे कर्म और जन्म दोनों ही अलौकिक है, यानी भगवान का जो जन्म है वो भी अलौकिक है। ये पंच भौतिक शरीर भगवान को नहीं मिलता है, भगवान दिव्य शरीर धारण करते, अपनी माया से प्रकट हो जाते हैं। और जो भी भगवान कर्म करते हैं वो कर्म भी अलौकिक होते हैं, क्योंकि जो संसार के लोग कर्म करते हैं वो अपने हित के लिए कर्म करते, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। लेकिन भगवान जितने भी कर्म करते हैं, उनके कर्म में कोई भी कर्म उन्हें अपने लिए नहीं, जगत के हित के लिए कर्म करते हैं। तो जब जगत के हित के लिए कर्म करते हैं तो उनके जितने भी कर्म हैं वो भी अलौकिक हो जाते हैं, यानी दिव्य कर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान के इस परम रहस्य को जान लेते हैं कि भगवान का जन्म ही दिव्य होता है और कर्म भी दिव्य होते हैं, तो उस प्राणी को जो इस तरह से जान करके भगवान का भजन करते हैं, वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी भगवान को सीधा ये बात कही जाती है कि भगवान कभी भी, भगवान मानव की तरीके स्वार्थी होके कोई कर्म नहीं करते, इसलिए भगवान के जितने भी कर्म हैं वो भगवान के दिव्य कहे जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से
जो मैं